नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश दुनिया शहर जिले में कौन सी रही आज अहम और खास खबरें हम विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइंस। मध्य प्रदेश के जबलपुर बरगी डैम में क्रूज हादसा, 9 की मौत। सूरत में वाइब्रेंट गुजरात कॉन्फ्रेंस का भव्य आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल के हाथों उद्घाटन। वडोदरा के शौचालय में भगवान के पोस्टर पर विवाद, बीएमसी पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई। बरगी डैम में तेज आंधी के चलते पर्यटन विभाग का एक क्रूज डूब गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में गुरुवार शाम करीब 5 बजे पर्यटन विभाग का एक क्रूज अचानक आई तेज आंधी के चलते डूब गया। अब तक 9 शव मिल चुके हैं। 28 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। प्रशासन के मुताबिक 4 लोग अभी भी लापता है। बताया जा रहा है कि इस हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 48 से 47 पर्यटक सवार थे। टिकट सिर्फ 29 लोगों की कटी थी। हादसा किनारे से करीब 300 मीटर दूर हुआ। बरगी सिटी सीएसपी अंजुल मिश्रा ने बताया कि शुरुआती रेस्क्यू में एसडीआरएफ ने कई लोगों को बचाया, लेकिन अंधेरा और खराब मौसम से राहत कार्य प्रभावित हुआ। शुक्रवार सुबह फिर से रेस्क्यू जारी है। गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर सूरत की औरो यूनिवर्सिटी में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सूरत स्थित औरो यूनिवर्सिटी में 1 और 2 मई को वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की तीसरी आवृत्ति का भव्य आयोजन किया गया। इस मेगा इवेंट में जापान, रवांडा, यूक्रेन और सिंगापुर जैसे देश भागीदार के रूप में शामिल हुए। इस सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। इस दौरान करोड़ों रुपए के MOU साइन हुए और सूरत कट डायमंड के GI टैग पर एक विशेष कवर भी लॉन्च किया गया। साथ ही 8 नई स्मार्ट GIDC की घोषणा भी की गई। कार्यक्रम में विदेशी प्रतिनिधि भी गुजरात की संस्कृति में रंगे नजर आए। जापान के राजदूत ने गुजराती में संबोधन किया, वहीं सिंगापुर के हाई कमिश्नर ने जय श्री कृष्ण कहकर शुरुआत की। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने जय जय गरवी गुजरात कहकर शुभकामनाएं दी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण गुजरात को वैश्विक निवेश के केंद्र के रूप में स्थापित करना और स्थानीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है। गुजरात के वडोदरा के सरदार बाग के बाहर एक विवादास्पद मामला सामने आया, जिसको लेकर श्रद्धालुओं और राजनैतिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिली। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित शौचालय की दीवारों पर भगवान के पोस्टर्स लगाए गए थे। बताया जा रहा है कि ये पोस्ट गंदगी रोकने के उद्देश्य से लगाए गए थे, लेकिन शौचालय जैसी जगह पर धार्मिक तस्वीर लगाने को लोगों ने अपमानजनक बताया। इसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और मौके पर पहुंचकर पोस्टर्स को हटाया। कहाँ पर है वाल? हाँ भाई, ये भगवान रखने की जगह क्या अंदर? किसने रखा? कौन था? तो आपको पता नहीं चला कि भगवान है वहाँ रखने की जगह क्या? વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા આજે શૌચાલયની અંદર જ્યાં લોકો સુલભ શૌચાલય કરે છે એની અંદર એની ઉપર જ ભગવાનના ફોટા, આપણા રાજાના ફોટા, શંકર ભગવાનની મૂર્તિના ફોટા, ઘણા બધા લોકોની આસ્થા સાથે આ ખિલવાડ છે। હિન્દુ હિત की बात करेगा वही देश पे राज करेगा ના નામના સૂત્રના હિન્દુત્વના નામ પર આ આયેલી સરકાર આજે ભગવાનને એવી જગ્યા પર મૂક્યા છે કે શરમસાર થઈ ગયા છે। આ વસ્તુ પણ અહીંયા એક મુસ્લિમ ભાઈ આવ્યો ને એને લાગણી દુભાઈને એ અમને કીધું કે ભાઈ સુજલભાઈ આ આપણા ભગવાન દેવી દેવતાનું અપમાન છે। જ્યારે મુસ્લિમ ભાઈઓને શરમ આવતી હોય ત્યારે આ હિન્દુ જે સત્તા પર બેઠા છે એમને ખબર નહીં કયા અંશે અમે શું કહીએ અત્યારે કે ભગવાનને આવી જગ્યા પર તમને બીજી કોઈ જગ્યા મળી જ ના કે જ્યાં સુલભ શૌચાલય છે, શૌચાલય કરીએ છીએ એની ઉપર જ તમે ભગવાનના પોસ્ટર મૂકી દો, રાજા મહારાજાના પોસ્ટર મૂકી દો। આખા આપણા વડોદરાનું શરમસાર થઈ ગયા। આટલા હદ સુધી જો ગયેલા છે। હજુ તો આ એક જ જગ્યા પર સરદાર બાગમાં અમારું ધ્યાન આવ્યું છે। હજુ વડોદરા શહેરના તમામ શૌચાલયમાં જે કોઈ લોકો છે એ પણ જુએ અને આવી રીતે હોય તો અમે તો પોસ્ટર ફાડી નાખ્યું છે અને આ તંત્રને પણ કે જો આવી રીતે બીજી વાર કૃત્ય કરશો તો અમે સાખી નહીં લઈએ, કારણ કે આ દેવી દેવતાના તમે અપમાન કરો છો, અમારા ભગવાનનું અપમાન કરો છો, અમારા ધર્મને લાગણી દુભાઈ છે આનાથી। અમે અહીંયા અધિકારીને પૂછ્યું છે જે બેઠા છે સુલભ શૌચાલય સચવવા, એમે કીધું કે કોર્પોરેશનની ગાડી આવે છે એ લોકો જ આવીને લગાવે છે અને એ લોકોએ જ હમણાં 2 દિવસ પહેલા જ લગાવ્યું છે। એ
લોકોએ ના પાડી, જે શૌચાલય સાચો છે એમને ના પાડી કે આ ભગવાન છે અહીંયા ના લગાવાય, તેમ છતાં તે લોકોએ લગાયા છે. એ વાતનો વિરોધ છે કે ખબર નહીં આ જાણી જોઈને આવું કૃત્ય કરવામાં આવ્યું છે કે ભૂલથી થયું છે. આની તપાસ થવી જોઈએ, કારણ કે આનાથી શહેરના ઘણા બધા હિન્દુ લોકોની લાગણી દુભાઈ છે. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस तरह का कदम धार्मिक भावनाओं को आहत करता है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही होनी चाहिए। वहीं इस घटना के बाद वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। જે કામ કરવામાં જે ખૂબ જ ખરાબ કૃત્ય છે, એટલે મેં તો કહેવા માંગુ જેને બી આ કામ કર્યું છે એની પર આકરા પગલાં લેવા જોઈએ અને જ્યાં જ્યાં બીજી જગ્યાએ બી આવા પોસ્ટર લગાવે એને કોર્પોરેશને તાત્કાલિક અને જ્યાં બી ત્યાં જાગૃત નાગરિક હોય ત્યાં ચેક કરીને, અમે તો 2-3 શૌચાલયમાં અને આ વસ્તુ ખબર પડતા અમે ચેક કરાવ્યું પણ ત્યાં નથી, પણ જ્યાં હોય ત્યાં ચેક કરાવી અને નીકાળી લેવું જોઈએ. અને જેને આ ખરાબ કામ કર્યું છે એની પર આકરા ને આકરા પગલાં, કેમ કે આપણા હિન્દુ દેવી દેવતાનું ખૂબ જ ખરાબ અપમાન છે. આ એનાથી આપણી લાગણી દુભાઈ છે ને લોકોને બી ખરાબ લાગી રહ્યું છે. गुजरात के वडोदरा के सयाजी अस्पताल में डॉक्टर पर हमले के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बड़ोदरा के सयाजी अस्पताल में शव के डिकम्पोज होने की घटना के बाद परिजनों के गुस्से का शिकार डॉक्टर बने। इस घटना के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधीनगर से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कलेक्टर और जॉइंट सीपी मौके पर पहुंचे और डॉक्टर्स से बातचीत की। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल में 45 बाउंसर तैनात कर दिए, जो ओपीडी, इमरजेंसी, प्रसूति गृह और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में सुरक्षा संभालेंगे। इसके साथ ही 60 रैपिड रिएक्शन स्टाफ की भी तैनाती का आश्वासन दिया गया। प्रशासन द्वारा सुरक्षा से जुड़ी सभी मांगे मान लेने के बाद देर रात रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल वापस ले ली। જે પણ હિંસક પગલાઓ એસએસજી હોસ્પિટલના મેડિકલ કેમ્પસમાં જે છાશવારે બનતી જે ઘટનાઓ છે એના વિરોધમાં જે અમે અહિંસક ઇમરજન્સી સેવાઓ ચાલુ રાખી અને નોન ઇમરજન્સી સર્વિસીસ બંધ કરી હતી, તેના પ્રતિઘાત રૂપે ગઈકાલે અમારે કલેક્ટરશ્રી દ્વારા, એસીપી સાહેબ દ્વારા, અમારા ડીન સાહેબ દ્વારા અમારી વાતોને અને અમારી રજૂઆતોને સાંભળવામાં આવી. ખૂબ જ હકારાત્મક અભિગમ દ્વારા એ લોકોએ અમારી વાતોને સાંભળી, અમારી રજૂઆતોને સમજી અને સૂચનો કર્યા. સાથે સાથે ગઈકાલ સાંજે જ ગાંધીનગરથી અમારા એડિશનલ ડાયરેક્ટર ઓફ મેડિકલ એજ્યુકેશનના ડાયરેક્ટર શ્રી માનનીય સચદેવ સર ગાંધીનગરથી આવ્યા. સાંજે ફરીથી અમારી માંગણીઓને સાંભળી માનનીય મંત્રીશ્રી સમક્ષ અમારી એકવાર ટેલિફોનિક વાતચીત પણ કરાવી અને અમારી વાતચીતના અનુરૂપે જે અમારી પ્રથમ માંગણી હતી કે સઘન સુરક્ષા, મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી હોસ્પિટલ બરોડા મેડિકલ કોલેજ એસએસજી હોસ્પિટલ, જેની સિક્યોરિટીની સંખ્યા છેલ્લા 3 વર્ષથી માત્ર 112, 2.5 વર્ષના પ્રયત્નો છતાં પણ કોઈ સિક્યોરિટી પર્સનલ સંખ્યામાં વધારો થયેલો નહોતો. પણ ગઈકાલના પ્રયત્નો બાદ સરકારશ્રી તરફથી રેપિડ રિસ્પોન્સ ટીમના ભાગરૂપે 60 એવા એક્ટિવ બોડીગાર્ડ કે સિક્યોરિટી પર્સનલ કે જે કોઈ પણ ઘટના એસએસજી હોસ્પિટલમાં ઘટે તો માત્ર દર્શક ના બને પણ આવી એમના ભાગ લે અને ટોળાને વિખેરવાનો પ્રયત્ન કરે, એ માંગ અમારી સંતોષવામાં આવી છે. અને સાથે સાથે કોલેજના પડતર પ્રશ્નો જેવા કે બંધ હાલતના સીસીટીવી કેમેરાસ, ઘણી જગ્યાએ લાઇટનો અભાવ, એ ક્રાઉડ કંટ્રોલનું મિસમેનેજમેન્ટ, એ દરેક પ્રશ્નો ટૂંક જ સમયમાં પતી જશે એવી ખાતરી માત્ર અમને નહીં, આ પ્રશાસન દ્વારા દરેક રેસિડેન્ટ ડૉક્ટરને કોવિડ કમાન્ડ સેન્ટરમાં બોલાવી તેમની સાથે એક ટોક એન્ડ ડાયલોગના માધ્યમ દ્વારા અમને જો સૂચના મળતા અમે પણ પેશન્ટના હિતે અમારી પણ સુરક્ષા જે માંગણી સંતોષાઈ ગઈ છે એ પ્રમાણે વિચારી અમે અમારી જે આ સેવાઓ પર તરત રાતથી જ પરત ફર્યા છે. ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर, साथ ही जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस।
समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। સંજય, આપણી સંકલ્પની બાંધણી જે વર્લ્ડ વાઇડ ફેમસ થઈ છે તો એનું શરૂઆત તો આપણે વડોદરાથી જ કરી છે, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે વડોદરાનો ખૂબ 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 આભાર માનીએ. થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ સો વડોદરા. મચ. અને હજી આપણે આ બાંધણીને વધારે ને વધારે સ્પ્રેડ કરવી છે, એટલા માટે ખાસ તમને લોકોને રિક્વેસ્ટ છે કે તમે અમારા સ્ટોર પર આવો અને આ બાંધણીનું કલેક્શન જોઈ અને એમને એન્જોય કરો. સો યુ ઓલ આર મોસ્ટ વેલકમ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई से बड़ी खबर सामने आई, जहां मजदूर दिवस के दिन भी श्रम विभाग के निर्देशों की अनदेखी सामने आई। वडोदरा के डभोई में भीषण गर्मी के बीच मजदूरों से काम करवाए जाने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार दोपहर 1 से 4 बजे के बीच मजदूरों से काम नहीं लिया जाना चाहिए, लेकिन कई जगह इस नियम का उल्लंघन होते दिखा। डभोई टाउन हॉल समेत कई निर्माण स्थलों पर दोपहर की तेज गर्मी में मजदूर काम करते नजर आए। बताया जा रहा है कि कुछ ठेकेदार निर्देशों की अनदेखी कर काम जारी रखे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर गर्मी में काम करते हुए मजदूर बीमार पड़ते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। गुजरात के वडोदरा से एक सकारात्मक और प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा द्वारा सेवासी स्थित जेवियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वडोदरा में एक सराहनीय पहल सामने आई है, जिसमें यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा सेवासी स्थित जेवियर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र सम्मान समारोह के साथ साथ लेथ मशीनों का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप चेक, प्रमाण पत्र और UWB शर्ट देकर सम्मानित किया गया। यूनाइटेड वे ऐसा एक NGO है जो बड़ौदा की बहुत सी NGOs को सपोर्ट करती है। उसमें सबसे बड़ा काम हमारे लिए एजुकेशन है, क्योंकि हिंदुस्तान, भारत का फ्यूचर ये बच्चे लोग के हाथ में है। हमारे हाथ में
हमने तो हमसे जो हुआ किया, लेकिन कल का जो हिंदुस्तान, कल का भारत आगे जो बढ़ने वाला है, तो ये बच्चे लोग से बढ़ेंगे। सो हमारे पास यूनाइटेड वे में बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जो छोटे बच्चे से कॉलेज पास होए वहाँ तक के उनको सपोर्ट करना, उनकी फ़ीस भरना, वो हम करते हैं। और इसके कारण जो सब लोग बोलते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में हमारी बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हमने सेंट जेवियर्स को लिया है जो बड़ौदा की सबसे अच्छी ITI है, और इनको हम नए मशीन देते हैं, और जो लड़के लोग हैं जो फ़ीस नहीं भर सकते हैं, ऐसे 100 लड़के की फ़ीस भी भरते हैं। इतना ही नहीं, संस्थान को लेकर 3 आधुनिक लेथ मशीन भी भेंट की गई, जिससे तकनीकी शिक्षा को नई दिशा और मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को प्रोत्साहित करना और उन्हें बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपने भविष्य को और मजबूत बना सके। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा का ये प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। पिछले 9 साल से यूनाइटेड वे हमारे इंस्टीट्यूट को मशीनरी और विद्यार्थी की फीस में मदद कर रहा है। इस साल भी यूनाइटेड वे के हम आभारी हैं, क्योंकि हमको 3 लेथ मशीन बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी ट्रेनिंग के लिए दिया है, और 100 विद्यार्थियों के लिए वो फीस का चेक भी दिया है। हम यूनाइटेड वे के आभारी। गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ स्थित पावागढ़ महाकाली मंदिर में आस्था संकल्प का एक ऐतिहासिक उदाहरण सामने आया है। पावागढ़ महाकाली मंदिर ट्रस्ट द्वारा 24 करोड़ निर्वाण मंत्र आहुतियों का संकल्प 365 दिनों में पूरा करना था, लेकिन श्रद्धा भक्ति और निरंतर 24 घंटे चल रहे मंत्रोच्चार के कारण ये विशाल अनुष्ठान मात्र 76 दिनों में ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस महायज्ञ में देश विदेश से लगभग 90,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर अपनी आस्था व्यक्त की। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को जीनियस फाउंडेशन द्वारा आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया और मंदिर ट्रस्ट को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ट्रस्ट पदाधिकारियों के अनुसार ये केवल एक धार्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि श्रद्धा, एकता और संकल्प शक्ति का अद्भुत प्रतीक है। आरवी बाइट अशोक पंड्या। श्री कालिका माताजी मंदिर शक्तिपीठ पावागढ़ खाते माई भक्तों की खूब ज मोटी अपेक्षा थी कि अमरा माटे एक यज्ञशाला अहींया निर्मित थाय। ट्रस्ट द्वारा यज्ञशालानुं निर्माण पण थयुं अने सहस्त्र चंडी यज्ञ साथे एनुं लोकार्पण थयुं। लोकार्पणनी साथे समग्र ट्रस्टना सदस्यों, मंदिर परिवार सबे विचार्युं कि आपणे एवुं कोई कार्य करवुं जोईए कि जे वर्षोथी आ शक्तिपीठ उपर नथी थयुं, अने ए एटले के मोटुं अनुष्ठान। मानो प्रिय मंत्र, माने खुश करवानो प्रिय मंत्र एटले नवाण मंत्र। आ नवाण मंत्रनुं अमे सिलेक्शन कर्युं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा अने 24 करोड़ आहुति अमे माने अर्पण करीशुं अने मां भक्तोने साथे बेसाडीने करीशुं। अमे एकला एकला नहीं के 4 ब्राह्मणोने बेसाडीने नहीं, परंतु दरेक जे भक्त अहीं आवे ने जेनी इच्छा होय आहुति आपवा बेसे। आ रीते आयोजन कर्યું અને खूब खुशीनी વાત છે કે આ પાવાગઢ શક્તિપીઠ એ જાગ્રત શક્તિપીઠ છે। 76 દિવસની અંદર 24 કરોડ નવાણ મંત્રનું અનુષ્ઠાન અમે પૂર્ણ કર્યું અને માની કૃપા વરસ શક્ય નહોતું। માની અસીમ કૃપાના કારણે અને બધા જ ભક્તો માય ભક્તોની લાગણી અને પરિશ્રમના કારણે, મંદિર પરિવારના લોકોના પરિશ્રમના કારણે સફળતા प्राप्त थई। अमे एटला ज प्रायश्चित मंत्र पण जे जरूरी हता कर्या अने आनी पूर्णाहुति करी। आ पूर्णाहुतिनी साथे एक बीजो संकल्प पण करी लीधो के आपणे अति महारुद्र यज्ञ पण तात्कालिक करवो जोईए। शक्तिनी आराधना करी तो शिवनी पण आराधना करी लईए अने अमे अति महारुद्र यज्ञनो प्रारंभ कर्यो अने ए पण 33 दिवसनुं अनुष्ठान अत्यारे चाली रह्युं छे। 17मी तारीखे ए पण अमारू अनुष्ठान छे ते पूर्ण थशे। माना भक्तोना चेहरा उपरनो आनंद ए ज अमने परिश्रम करवा माटे अने कार्य करवा माटे प्रेरणा आपे छे। जय माताजी। आ आखा अनुष्ठान दरमियान समाजना विविध लोको अमारी साथे जोड़ाया अने एमणे अमने प्रोत्साहित कर्या। एमानुं
એક વર્લ્ડ રેકોર્ડ મેન્ટેન કરતું ગ્રુપ કે જેના CEO અહીં હાજર છે, હું એમને अभिनंदन आपू छू। गुजरात के वडोदरा में आज आदि कवि नरसिंह मेहता की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। आदि कवि नरसिंह मेहता की जयंती के अवसर पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में शहर के पदाधिकारियों ने उपस्थित रहकर महान संत कवि के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान को याद किया। नरसिंह मेहता ने गुजराती साहित्य को वैष्णव जंतु जैसे अमर भजन की सौगात दी, जो आज भी मानवता और समानता का संदेश देते हैं। संस्कारी नगरी वडोदरा में इस तरह के आयोजनों के माध्यम से नई पीढ़ी को अपने समृद्ध साहित्य और आध्यात्मिक विरासत से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान कारेली बाग के LNT सर्कल स्थित उनकी प्रतिमा पर VMC अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। खास કરીને આપણા જે ગુજરાતી સાહિત્યના આદ્ય કવિઓ છે, જેમાં નરસિંહ મહેતાનું પ્રમુખ નામ છે, જે આપણા આદ્ય કવિ તરીકે જાણીતા છે, મીરાબાઈ અને નરસિંહ મહેતા। આજે નરસિંહ મહેતાની જે જન્મ જયંતિ છે એ મુજબનો પુષ્પાંજલિનો કાર્યક્રમ જે દર વર્ષની જેમ કોર્પોરેશન તરફથી રાખવામાં આવ્યો છે। અહીંના જે એમના નાગર લોકોનું જે ટ્રસ્ટ છે એમના તરફથી પણ કોર્પોરેશન ખૂબ સારો સાથ સહકાર મળ્યો છે। સાહિત્યમાં ખૂબ સારું યોગદાન આપનાર નરસિંહ મહેતાને આ પ્રસંગે કોર્પોરેશન તરફથી આપણે એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ। એમની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આપણે એમને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ અને નગરજનોને પણ સાહિત્ય માટે, ગુજરાતી સાહિત્ય માટે વધુમાં વધુ वेग મળે એ માટે પણ આપણે એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ। वडोदरा में हायर एजुकेशन का तरीका अब थोड़ा बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां पढ़ाई सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड आइडियाज और आइडियोलॉजी को समझने की कोशिश बनती जा रही है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी यानी MSU के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने एक नया और काफी चर्चा में रहने वाला कोर्स शुरू किया है, सोशियोलॉजी ऑफ पेट्रियोटिज्म। ये कोर्स BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी रहेगा और इसमें सोसाइटी, लीडरशिप और नेशनलिज्म एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स की शुरुआत होती है एक ऐसे टॉपिक से जो अक्सर हेडलाइंस में रहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यहाँ स्टूडेंट्स जानेंगे कि RSS की शुरुआत कैसे हुई, उसका समाज में क्या रोल है और कैसे करोड़ों लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं। साथ ही इसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी समझाया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि ये समाज को जोड़ने का काम कैसे करता है। इसके बाद आता है एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मोदित्व। इसमें नरेंद्र मोदी की लीडरशिप स्टाइल, डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी को डिकोड किया जाएगा। स्टूडेंट्स ये समझेंगे कि आखिर एक लीडर कैसे लोगों से कनेक्ट करता है, कैसे ट्रस्ट बनाता है और कैसे एक स्ट्रॉन्ग इमेज क्रिएट करता है। इसमें सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर के थ्योरीज के थ्रू लीडरशिप को भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तीसरे हिस्से में स्टूडेंट्स को हिस्ट्री के कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जैसे वीर सावरकर, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय और छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ उनके विचार, पॉलिसीज, रिफॉर्म्स और कंट्रीब्यूशन को डिटेल में समझाया जाएगा, जैसे सयाजीराव गायकवाड़ की एजुकेशन रिफॉर्म्स या सावरकर की पॉलिटिकल फिलॉसफी। कोर्स का आखिरी और अहम पार्ट है अंडरस्टैंडिंग नेशनलिज्म। इसमें स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाएगा कि राष्ट्र सिर्फ बाउंड्रीज से नहीं बनता, बल्कि कल्चर, सोसाइटी, हिस्ट्री और लोगों की सोच से बनता है। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट के नजरिए से नेशनलिज्म को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स एक बैलेंस्ड और डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। डिपार्टमेंट का कहना है कि इस कोर्स का मेन एम है कि स्टूडेंट्स को एक इंक्लूसिव और एनालिटिकल माइंडसेट देना ताकि वो करंट डेवलपमेंट्स को समझ सकें और अपने व्यू पॉइंट्स बना सकें। इस कोर्स को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। यही वजह है कि BA सोशियोलॉजी की सीट्स 150 से बढ़ाकर 286 कर दी गई हैं। पिछले साल 850 एप्लीकेशंस आई थी, जबकि MA सोशियोलॉजी में 25 सीट्स के लिए 150 एप्लीकेशंस मिली थी। और ख़ास बात यह है कि इस कोर्स में कोई एक फिक्स्ड टेक्स्ट बुक नहीं होगी। स्टूडेंट्स अलग अलग रेफरेंस बुक्स और सोर्सेज से पढ़ाई करेंगे, जिससे उनका एक्सपोजर और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ेगी। कुल मिलाकर MSU का ये नया कोर्स सिर्फ एक एकेडमिक अपडेट नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रयास है जो स्टूडेंट्स को सोचने, समझने और सवाल करने की दिशा में आगे बढ़ाता है। आपका इस डिसीजन पे क्या कहना है और आपके व्यू पॉइंट्स क्या है, आप हमारे साथ में कमेंट सेक्शन पे जरूर शेयर कीजिए। ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज स्टूडियो से। VNM TV की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, Jio TV, वोडाफोन TV पर, साथ ही Jio TV के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें। तो देखते रहिए VNM TV। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 98240 12323. Project Radar approved. गुजरात के अरावली में मजदूर दिवस और गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर आंगनवाड़ी संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अरावली में 1 मई के अवसर पर आंगनवाड़ी संगठन ने इस दिन को मांग दिवस के रूप में मनाते हुए मोडासा टाउन हॉल में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी लंबित मांगों को लेकर आक्रोश जताया। संगठन की प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन लागू करने सहित अन्य सुविधाओं को लेकर विरोध दर्ज कराया गया। આજે વિશ્વ મજદૂર દિવસ નિમિત્તે ગુજરાત આંગણવાડી કર્મચારી સંગઠન તરફથી માંગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો છે। છેલ્લા કેટલાય સમયથી અમારી પડતર માગણીઓ માટે સરકાર સાથે અમારી સતત આંદોલન અને લડતો ચાલે છે। લડતના મેદાનમાં છીએ। સરકાર અમને લોલીપોપ આપે છે, આશ્વાસન આપે છે,
પણ આમ હાઈકોર્ટના ચુકાદાનો અમલ કરતી નથી, જે ચુકાદો આવ્યો છે એનો અમલ કરતી નથી. આજે માંગ દિવસ તરીકે ફરીથી અમે સરકારને વિનંતી અને આવેદનપત્ર આપી માંગ કરીએ છીએ કે અમારી જેટલી પડતર માગણીઓ છે, હાઈકોર્ટના ચુકાદાનો અમલ હોય, લઘુત્તમ વેતનનો અમલ હોય, 60 વર્ષની વાત હોય, તમામ પ્રકારની વાતોને જે સરકાર સમક્ષ મૂકવામાં આવી છે એનો તાત્કાલિક અમલ કરવામાં આવે. અને આંગણવાડી બહેનો જે કુપોષણ માટે આખા ગુજરાતમાં જબરજસ્ત કામ કરી રહી છે, સરકારની આબરૂ વધારે છે, તો એ માટે આંગણવાડી કર્મચારી બહેનોને તમે કાયદેસર જે મળવાપાત્ર હોય તમામ આપો. અને આજના માંગ દિવસનું સમર્થન તમે અમારા આંગણવાડી કર્મચારીઓ જે કર્યું છે એટલા માટે તમે આ તમામ પ્રકારની માગણીઓ સ્વીકારો, એટલા માટે આજે અહીં માંग दिवस तरीके उजवવામાં આવે. वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सीडीपीओ और सुपरवाइजर पर कर्मचारियों को धमकाने के आरोप भी लगाए. संगठन के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. आज रोज અરવલ્લી જિલ્લાના મોડાસા ટાઉન હોલ ખાતે અહીંયા આંગણવાડીના દરેક બહેનો અને શ્રમજીવી ભાઈઓ બહેનો પણ અહીંયા હાજર રહ્યા છે. આજે 1 મે વિશ્વ મજૂર દિવસ તરીકે આજે સમગ્ર દેશની અંદર જ્યારે આ દિવસ ઉજવાઈ રહ્યો છે ત્યારે આપણે 1 મે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ નિમિત્તે અને આજે માગણી દિવસ નિમિત્તે પણ અહીંયા અમે બધા હાજર છીએ. સતત 2 મહિનાથી અમે અમારા માંગણીઓ લઈને આ આંદોલન ઉપર છીએ અને આ આંદોલન અમે હજુ અમારા ચાલુ જ છે. વચ્ચે અમારી સરકારશ્રી જોડે વાટાઘાટો થઈ હતી, પરંતુ અમારી માંગણીઓને સંતોષવામાં આવી નથી. ખાલી અમને મોબાઈલ આપવામાં આવ્યા છે, પરંતુ અમારી જે મુખ્ય માંગણી હતી કે અમારા વેતન વધારો કરવામાં આવે, સરકારે જે અમને લઘુત્તમ વેતન બાંધ્યું છે એ લઘુત્તમ વેતન આપવામાં આવે, પણ આજ દિન સુધી હજુ સરકારે અમારું કોઈ લઘુત્તમ વેતન જાહેર કર્યું નથી. તો સરકારશ્રીને વિનંતી કે હવે ચૂંટણી પૂરી થઈ ગઈ છે તો સત્વરે અમારું કોઈ એક વેતનમાં વધારો કરવામાં આવે અને જે ઓનલાઈન કામગીરી અત્યારે હાલ અમે બંધ કરી છે, છેલ્લા 5મી માર્ચના રોજથી ઓનલાઈન કામગીરી બંધ છે, જેની અંદર અમે પોષણ ટ્રેકરની હાજરી અને વજન ઊંચાઈ કરી રહ્યા છીએ બાળકોની. બાકીની જે કામગીરી છે અમે ઓફલાઈન રજિસ્ટરો નિભાવી રહ્યા છીએ. તો જે ઓનલાઈન કામગીરી બાબતે બહેનોને જે દબાણ કરવામાં આવે છે, માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવે છે, તે ના આપવામાં આવે અને વિનંતી છે કે સત્વરે અમારી બહેનોની આ માંગણી पूरी करवामा आवे. गुजरात के डभोई में स्थानीय स्वराज की चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुई झड़प के मामले में अब विवाद गहराता जा रहा है. डभोई में स्थानीय स्वराज चुनाव प्रक्रिया के दौरान हुई झड़प का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है. इस घटना में दर्ज किए गए एट्रोसिटी केस के विरोध में आज बारोट समाज और पटेल समाज के लोग एकजुट होकर वडोदरा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे. बारोट समाज और पटेल समाज के लोगों का आरोप है कि इस मामले में 5 ब्रह्मा बारोट और 2 पटेल समुदाय के निर्दोष लोगों के खिलाफ गलत तरीके से एट्रोसिटी का केस दर्ज किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वह एसपी कार्यालय और दबोई के प्रांत अधिकारियों को भी ज्ञापन देने वाले हैं. उनका कहना है कि जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उनका अब तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वह सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं. प्रदर्शनकारियों ने कानून और प्रशासन पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी. 26/4/2026 રોજ જે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હતી એમાં ડભોઈની અંદર જે બનાવ બનેલો હતો, જે મામલતદાર કચેરી અંદર જે ઝપાઝપી થઈ હતી એમાં 5 બારોટો અને 2 પટેલ ને જે નિર્દોષ છે એમની પર એટ્રોસિટીની જે કલમ દખાવવામાં આવી છે, જે ખોટી રીતના કરી છે, એની નિષ્પક્ષ તપાસ થાય અને દૂધનું દૂધ પાણીનું પાણી થાય તેની માટે આવેદનપત્ર આપવામાં આવેલા છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી હતી 26 તારીખના રોજ. એના અગાઉ દિવસને 15 તારીખે જે ફોર્મ પ્રક્રિયા પરત ખેંચવાની પદ્ધતિ ચાલતી હતી, એમાં જે કોંગ્રેસ પક્ષના ઉમેદવાર હતા એમને જે પણ રીતે એ લોકોએ ફોર્મ પાછી ખેંચવા માટે જે લોકોએ એમની તરફેણમાં લીધા હતા, એ સમયે તાલુકા પંચાયત અને મામલતદાર ઓફિસમાં ડભોઈ જે રીતે સુધીરભાઈ બારોટ, કમલભાઈ બારોટ, અંકિત બ્રહ્મભટ્ટ, જે રાકેશભાઈ પટેલ, દિલીપભાઈ પટેલ, જે લોકો કોંગ્રેસ પક્ષના હતા અને ત્યાં આગળ હાજરીમાં એ લોકોને જે પણ ઉમેદવાર હતો એ સમજાવવા માટે, ખાલી વાત કરવા માટે રજૂઆત કરી હતી. તો ત્યાં આગળ સત્તા પક્ષના લોકો દ્વારા ઘર્ષણ થયું હતું અને એ ઘર્ષણની અંદર ખોટી રીતે એટ્રોસિટીની ફરિયાદ દાખલ કરી છે, જે ખરેખર જેને એટ્રોસિટી કરી છે એ વ્યક્તિ તો હાજરમાં હતો જ નહીં અને એટ્રોસિટી દાખલ થઈ છે. અને એ સમયે જે સમયે ઘર્ષણ થયું એ સમયે 112 ઉપર અમારા તરફથી પણ ફોન કરવામાં આવેલો હતો. 112 તરફથી કોઈ અમને ફીડબેક આવ્યો નથી કોલ આવ્યો અને આ લોકોની ફરિયાદ સાંજે 7 વાગે રજીસ્ટર પણ થઈ જાય છે. સત્તા પક્ષ હોવાથી સત્તાનો ખોટો ઉપયોગ કરીને આ લોકોને એટ્રોસિટીની ફરિયાદ દાખલ કરેલી છે અને એટ્રોસિટીની ફરિયાદ માટે પણ પાછળનો પ્રોસેસ હોય છે. ડાયરેક્ટલી કોઈ પણ ફરિયાદ દાખલ થઈ ના જાય અને ચાલો જે થયું છે તે
રિઝલ્ટ અમારી સાથે ચૂંટણી પતી ગઈ, રિઝલ્ટ આવી ગયું છે, તો અમને એવી અપીલ છે કલેક્ટર સાહેબને, એસપી સાહેબને, અધિકારી સાહેબને કે સાહેબ હવે તમે કાનૂન કાનૂન જે ન્યાયાધીશ તમે જ છો, ભગવાન પછી જો સત્તા આપવામાં આવી, તમને સત્તા આપવામાં આવેલી છે, તો તમે આ છોકરાઓનું ભવિષ્ય ના બગડે, બધાનો પરિવાર છે અને આજે પટેલ સમાજ, બારોટ સમાજ બધો ભેગો છે અને જો આના ઉપર કોઈ પોઝિટિવ પ્રતિક્રિયા નહીં મળે તો ચૂંટણી આગળ ઘણી બધી આગળ 27 ચૂંટણી આગળ આવે છે, બધો સમાજ ભેગો થઈને એનો વિરોધ કરશે। गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज इन दिनों बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। गुजराती फिल्म्स बहुत ही बेहतर तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, चाहे कहानी की बात हो, कास्ट की बात हो या इमोशंस की बात हो। गुजराती फिल्म में आपको हर चीज़ का तड़का मिलता है। कॉमेडी, ड्रामा, लव स्टोरीज़ और फैमिली की जो बॉन्डिंग होती है, ये सारी चीज़ें हमें गुजराती फिल्म में देखने को मिल जाती हैं। एक ऐसी ही गुजराती फिल्म लव स्टोरी, वाकई चूँकि लव स्टोरी 8 मई को रिलीज़ होने वाली है, जिसकी स्टार कास्ट इस वक्त वडोदरा में हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले आपको स्टार कास्ट से मिलाते हैं और जानते हैं कि इस मूवी में ऐसा क्या खास होने वाला है जो आपको इस मूवी को थिएटर में जाके ज़रूर देखना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त लव स्टोरी की पूरी कास्ट मौजूद है, डायरेक्टर मौजूद है और प्रोड्यूसर्स भी मौजूद है। उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मूवी के बारे में कि कौन सा ऐसा क्रिस्प है इस मूवी में जो दर्शकों को बहुत ज़्यादा लुभाने वाला है। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँगी, आपके कैरेक्टर के बारे में, इस मूवी के बारे में कि दर्शकों को ज़रूर इस मूवी को थिएटर में जाके देखना चाहिए। दर्शकों को 100% ये फिल्म थिएटर में जाके देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक मसाला है जो लोगों को अच्छा लगता है। इसमें इमोशंस है, इसमें लव है, इसमें मैं हूँ तो कॉमेडी है ही, और भाविन भानुशाली है, परीक्षित है, धर्मेश सर है, शेखर शुक्ला जी है, बहुत सारे नामी कलाकार हैं इस फिल्म में। और ध्वनि गौतम की फिल्म है और हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं नितिन सर, उन्होंने बहुत अच्छे से फिल्म बनाई है, तो प्लीज़ जाके थिएटर में ही देखिएगा वाकई चुकी लव स्टोरी। और भी आगे बढ़ना चाहेंगे, गुजराती मूवीज़ बहुत अच्छे से इवॉल्व हो रही है और उसमें सारे इमोशंस का तड़का हमें देखने को मिलता है। इस मूवी में क्या क्या देखने को मिलने वाला है दर्शकों को? अच्छे गाने, अच्छी लोकेशन, अच्छे कपड़े पहने हुए एक्टर, अच्छी कहानी एंड आई थिंक ऐसे किरदार जो आप अपने घर में, अपने फैमिली में, रिश्तेदारों में देखते हो। तो फैमिली डेस्टिनेशन वेडिंग की कहानी है। तो आपने बहुत सारी शादियां अटेंड करी होंगी, वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स खुश हुए बगैर जाते हैं, तो वो जो जाते हैं उनके ऊपर ये पिक्चर है। एंड कहीं ना कहीं जब आपकी शादी में दूल्हे की एक्स आती है तो क्या रायता फैलता है, तो फ़न है। हमारी रोज़िंदा ज़िंदगी में इतनी टेंशन होती है कि हम थिएटर पे भी ज़रा खुश होने जाते हैं। तो अगर ऐसा माहौल चाहिए तो आप थिएटर आइए, 2-2.5 घंटे का एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी है। ये कॉन्सेप्ट बहुत बार लोग मजाक में बात करते हैं कि रिलेटिव्स नाराज़ होकर चले जाते हैं, पर आपने इस पर एक पूरा स्टोरी मतलब दिखा रहे हैं इस मूवी में। कहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट आया है और इसको जो रूप दिया है फाइनली, उसमें कौन कौन सबसे मेन रोल प्ले करता है? सो मुझे शादियां अटेंड करने का बड़ा शौक़ है और बचपन से मैंने ऐसे किरदार देखे हैं जो खुश हुए बगैर जाते हैं एंड कहीं ना कहीं वो दिमाग में था, बट एक लव स्टोरी भी थी, तो दोनों को कंबाइन किया एंड कैसे फिर उस चीज़ों को कन्वर्ट करके एक फ़िल्म बनाई है। तो इसके ऊपर ही कहानी है और यही इंस्पिरेशन थी। आपके कैरेक्टर के बारे में दर्शकों को बताएं कि इस बार किस नए अंदाज में आपको दर्शक देखने वाले हैं। फिल्म का नाम क्या है ना? वैसे लव स्टोरी स्ट्रेट होती है, पर ये वाकई चूँकि बनाई है मैंने इस फिल्म में, तो इसके जिम्मेदार मैं हूँ, बट नॉट एग्जैक्टली। आई एम प्लेइंग अ वेरी पॉजिटिव फादर फॉर द फर्स्ट टाइम, कि जो नहीं चाहता है कि उसका बेटा भविष्य में परेशान हो। ये पूरी कहानी है इन अ वेरी लाइटर वे, इन अ वेरी कॉमिक वे, क्योंकि मेरे बेटे के साथ, मेरा उसकी एक्स के साथ जो पूरा और फैमिली के साथ जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ इतने सालों में शायद पहली बार ऐसी स्टोरी कर रहा हूँ मैं, कि जो मुझे परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आया। ध्वनि के साथ तो 14 साल से हूँ, उसकी हर एक फिल्म की है मैंने, पर ये फिल्म कुछ अलग ही है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा सब्जेक्ट आज तक आया नहीं है। आपने बहुत सारी लव स्टोरियाँ देखी होगी, लेकिन ऐसी लव स्टोरी नहीं देखी होगी। सो प्लीज़ कम, बहुत मज़ा आएगा।
बहुत बड़ी फिल्म है मेरे करियर की, ये कह सकता हूँ मैं कि मैंने इतनी सारी फिल्में की लेकिन गुजराती फिल्म इतनी बड़ी पहली बार की और वो आ रही है 8 तारीख को। प्लीज़ का सर आप क्या कहना चाहेंगे 8 मई को ये मूवी रिलीज हो रही है, जैसे सर ने कहा कि इस बार कुछ अलग है, एक अलग लव स्टोरी है, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं नितिन भानुशाली और ये मेरी वाइफ वैशाली भानुशाली, हम प्रोडक्ट किए हैं मूवी को। हम ये बोलेंगे जो एक लड़की होती है जो घर छोड़ के जाती है तो वो ये एक्सपेक्ट करती है कि मैं मेरे लास्ट जो भी फंक्शन है एथनिक, जो दिवाली होती है, होली होती है, काइट फेस्टिवल, वो मुझे एक साथ एक मेरे शादी में करके जाना है मेरी फैमिली के साथ। तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग में हमने बनाई है। जो एक लड़की जाती है घर से तो उसको सब शौक पूरे करके जाना है, होली करके जाना है और काइट फेस्टिवल, दिवाली सब हमने दिखाए हैं एक एक उसमें, जो बहुत मज़ा आएगा, लोगों को देख के लगेगा कि ये कुछ अलग है। एक जो बाप, एक जो पैसे वाला बाप होता है वो अपनी लड़की को सब कुछ देना चाहता है उसकी शादी में कि मैं मेरे पास जितना है सब दे दूँ, वो आपको उसमें दिखेगा। और बहुत ही एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, संगीत है, वो तो सब है ही, बट ये स्टोरी यंग को बहुत अच्छी लगेगी। बहुत बढ़िया स्टोरी है जो लड़कियों को भी अच्छी लगेगी, लड़कों को भी अच्छी लगेगी। डेस्टिनेशन वेडिंग पे है। ये मूवी कैसी छाप छोड़ने वाली है गुजरात फिल्म इंडस्ट्री पर? नमस्कार, मैं हूँ वैशाली नितिन भानुशाली। और ये मूवी जो ऐसी है ना कि यहाँ पे जो 8 जो सॉन्ग्स है वो भी इतने अच्छे हैं, ऐसे सॉन्ग बहुत कम मिलते हैं एक साथ। और जो कास्टिंग है वो भी बहुत बढ़िया है और इसमें जो स्टोरी है वो थोड़ी वांकी चुकी है, वो भी है। मतलब सपोज़ कि हम देखते हैं तो लव स्टोरी इतना वो सिंपल रहता है, पर यहाँ पे जो दिखाया गया है वो एंटरटेन है, थोड़ा अलग है। बाकी तो सब इन्होंने सब बोल दिया। बाकी बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आप जाइए और ये मूवी प्लीज़ देखिए, अपने एंटरटेन मनोरंजन के लिए देखिए और फ्रेश हो जाओगे और एंजॉय भी कर पाओगे। नमस्कार, थैंक यू। पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, वाकई चुकी लव स्टोरी है। हमने बॉलीवुड में, हॉलीवुड में सब जगह लव स्टोरीज बहुत सारी सुनी है, लेकिन ये वाकई चुकी लव स्टोरी क्या है? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे सोचो कि अगर एक लड़का, उसकी शादी होने वाली है किसी अच्छी सी दुल्हन के साथ और उसी शादी में उसकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड पहुंच जाए, और तब जब दोनों फैमिलीज़, दोनों परिवार, उसका भाई लंदन से आ चुका हो, कोई कहीं से आ चुका हो और सबको पता चले कि यार भाई साहब यहाँ पे जो वेडिंग प्लानर है वो तो उसकी एक्स है, और फिर जो सारी सिचुएशंस ऊपर नीचे होती है और सारी लव स्टोरीज जो एक ही साथ ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है, उसी की कहानी है वाकई चुकी लव स्टोरी। और हमें ये आशा है कि हमारी गुजराती ऑडियंस को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। आपके रोल के बारे में अगर मैं पूछूं तो आपको किस अंदाज में लोग देखने वाले हैं? जी, पहले तो मुझे शादी करते हुए देखेंगे लोग 5वीं बार। सो इस फिल्म में मेरी शादी हो रही है और उसी शादी के बीच में ये सारी घटनाएं होती है। मुझे ये लगता है कि मैंने लव स्टोरीज़ की है, मैंने 2 या 3 बार इससे पहले लव स्टोरीज़ की है, लेकिन इस बार लव स्टोरी में जो मेरे कैरेक्टर का टेक है वो बाकी पिछली बार किए हुए लव स्टोरीज से काफ़ी डिफरेंट है। बहुत ही काम, बहुत ही कंपोज, बहुत ही मैच्योर। घर का बड़ा बेटा कैसा होता है, शायद वैसा ही मेरा जो कैरेक्टर है देव, जो मैं प्ले कर रहा हूँ परीक्षित, वो है। और शायद वो एक दोनों परिवार के बीच में एक बैलेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लव स्टोरी खुद के साथ भी लड़ाई है, उसके फादर के साथ भी शायद है, कहीं ना कहीं एक्स और होने वाली बीवी, तो बस उसी की बात है। हम इस तरह की कहानियाँ मीम्स में आजकल बहुत देखते हैं, प्रॉपर जेनजी लव स्टोरी ये बनने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन होने वाला ऑडियंस का सबसे ज़्यादा? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही मज़ेदार लव स्टोरी है, जैसे आपने बताया जेनजी। तो शुरुआत ही हमारे ट्रेलर की होती है जब ये दोनों ब्रेकअप करते हैं, तो उसमें ये सारे जेनजी वाले टर्म्स भी यूज़ हो रहे हैं कि घोस्टिंग, बेंचिंग, सिचुएशनशिप क्या चल रहा है। तो आजकल की जो रिलेशनशिप्स है जिसमें ये सारी चीज़ें वाकई चुकी, जो हमारे मूवी का नाम है, वैसी ही चल रही है। कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है। तो मुझे लग रहा है हमारी मूवी से लोगों को डेफिनेटली एक रिलेशनशिप बेस्ड मैसेज भी मिलेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें भी हो सकती है, आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है जो ट्रेलर में लिखा है कि लव डजंट लीव व्हेन यू लीव द लव बट इट स्टेज वेयर इट्स सपोज टू बिलोंग। अगर आप देखोगे वो ट्रेलर के साथ, तो आई थिंक इट फॉरगेट्स वेयर इट्स सपोज टू बिलोंग। सो वो ट्रेलर के फर्स्ट 2 लाइन्स हैं। तो मुझे लग रहा है हमारी मूवी से एक रिलेशनशिप और लव जो इम्पॉर्टेंट होते हैं लोगों की लाइफ में, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा टच जेनजीज़ को वापस मिलेगा।
पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट है और हाँ रिलेशनशिप बेस्ड एडवाइस मिलेगी। पूजा जी, आपको ऑडियंस ने बहुत सारे रोल्स में देखा है, वर्सेटाइल रोल्स में आपको देखा है। इस बार आपका ऐसा कौन सा कैरेक्टर ऑडियंस देखने वाली है? बहुत ही अलग कैरेक्टर कर रही हूँ मैं इस बार। मैंने बहुत सारी लव स्टोरीज ऑलरेडी की हुई है, बट ये कुछ अलग टाइप की लव स्टोरी है। बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर दिखाया है। जैसे कि आपको पता ही है कि मेरी शादी होने वाली है और डेस्टिनेशन वेडिंग है। हम जब वहाँ पे जाते हैं तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है मायरा, वही वेडिंग प्लानर है जो मैंने ही अपॉइंट की है। और बाद में जाके पता चलता है कि वो तो परीक्षित जो देव का कैरेक्टर है उसकी एक्स है। तो ये कैसे पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है, दोनों परिवार को साथ में रखना, प्लस शादी होती है नहीं होती है, वो सब जो ऑडियंस को देखने में मज़ा आएगा ना, वो एक अलग बात है इसमें। प्लस लव स्टोरी तो है ही, उसके साथ साथ कॉमेडी फैक्टर भी बहुत अच्छा है इसके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। और जब डेस्टिनेशन वेडिंग होती है और इतना बड़ा परिवार जब वहाँ जाता है तो जो क्योस होता है, मामा शायद फूफा से बात ना कर रहे हो, काका शायद मामा से बात ना कर रहे हो, या तो दो मामी और काकी गॉसिप कर रही हो, तो ये सब जो सीन्स है ना, वो सब आपको देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। इसलिए बहुत ही फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है। ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएगी इस स्टोरी से। और लव स्टोरी जो है, जिस प्रकार से आपने बोला कि वो जेनजी है, जिस तरह से आपने बताया, सो जेनजी ऑडियंस जो है वो भी रिलेट कर पाएगी। सो इट्स अ फुल कॉम्पैक्ट, एकदम फुल पावर पैक्ड कॉमेडी लव स्टोरी, सब कुछ है इसमें। इस मूवी में जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सारे जो भी कास्ट है उन्होंने हमें बता दिया है। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि हर गुजराती मूवी में एक कोई स्पेशल मैसेज ज़रूर होता है ऑडियंस के लिए। इसमें ऐसा कौन सा मैसेज आपको महसूस हुआ है जो ऑडियंस तक ज़रूर पहुँचेगा? सबसे जो मेन मैसेज जो फिल्म दे रही है वो तो नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन समटाइम्स लव इज़ ऑल्सो सैक्रिफाइस। हाँ, ये बहुत ही ऐसा दिल तोड़ने वाला मैसेज है, लेकिन है, हकीकत है लाइफ की। ये कई बार प्यार में सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है। आपको किस कैरेक्टर में देखने वाले दर्शक इस बार? मैं युग नाम का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अच्छा है बहुत। ट्रेलर में बहुत ज़्यादा रिवील नहीं किया है। हाँ, सरप्राइज है, बहुत सरप्राइज है उसमें। आके बहुत कांड करता है। कांड की मेरा फिल्म अधूरी है ना, वरना तो स्ट्रेट चली जाएगी फिल्म। तो एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज होने वाली है ये मूवी, और 8 मई को जितने भी गुजराती मूवी के लवर्स हैं वो ज़रूर इस मूवी को देखने जाएं। और क्योंकि हर बार जब भी हम कहते हैं कि गुजराती मूवीज़ इवॉल्व हो रही हैं और कुछ नया लेकर आ रही हैं, तो इस मूवी में भी कुछ नया देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में पूरी स्टार कास्ट ने हमारे साथ में एक खास बातचीत की। उद्योगपति गौतम अडानी अपनी शादी की 40वीं सालगिरह पर अपनी पत्नी संग केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देश के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी अपनी शादी की 40वीं सालगिरह के अवसर पर पत्नी प्रीति अडानी के साथ उत्तराखंड स्थित पवित्र केदारनाथ मंदिर पहुंचे। यहाँ दोनों ने भगवान शिव के दर्शन कर जलाभिषेक किया और देश की प्रगति व समृद्धि की कामना की। हालांकि इस दौरान वीआईपी दर्शन को लेकर वहां मौजूद स्थानीय पुजारी और श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिली। कुछ लोगों ने विरोध जताते हुए नारेबाजी भी की। दर्शन के बाद गौतम अडानी ने सोनप्रयाग से केदारनाथ तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना का एरियल सर्वे किया। ये परियोजना लगभग 13 किलोमीटर लंबी होगी और इसे करीब 4081 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। फिलहाल श्रद्धालुओं को केदारनाथ पहुंचने के लिए 16 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें 8 से 9 घंटे का समय लगता है। लेकिन रोपवे बनने के बाद यही यात्रा मात्र 36 मिनट में पूरी हो सकेगी। गुजरात के पंचमहल जिले के हालोल से कौशल विकास को लेकर एक बड़ी पहल सामने आई है। यहाँ पॉली कैब इंडिया लिमिटेड द्वारा पीएम सेतु योजना का भव्य लॉन्च किया गया। पंचमहल जिले के हालोल में स्थित पॉली कैब इंडिया लिमिटेड में पीएम सेतु योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत हब एंड स्पोक मॉडल अपनाया गया, जिसमें हालोल आईटीआई को हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि जिले के अन्य आईटीआई संस्थाएं स्पोक के रूप में कार्य करेंगे। इस मॉडल के जरिए हब आईटीआई में आधुनिक सुविधाएं विकसित कर अन्य आईटीआई संस्थाओं को भी मजबूत बनाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य लोगों की जरूरत के अनुसार कुशल मानव संसाधन तैयार करना और युवाओं को रोजगार आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इस दौरान उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें कोर्स सुधार, नए प्रशिक्षण कार्यक्रम और आधुनिक तकनीक आधारित
स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि ये पहल प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। गुजरात के वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से एक अहम शैक्षणिक फैसला सामने आया है, जिसकी शिक्षा जगत में चर्चा शुरू हो गई है। एमएस यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्र विभाग में पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इतिहास, स्थापना और उनके सामाजिक सांस्कृतिक योगदान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जी, ये विचार एक्चुअली हमारे जो मास्टर्स के बच्चे हैं उन्होंने अपनी सोशल पॉलिसी पे, पब्लिक पॉलिसी पे अभी काम किया था। पिछले 2 साल से काम चल रहा था, जिसकी थीसिस उन्होंने सबमिट किया हुआ डिसर्टेशन के रूप के अंदर। और जब ये काम हम लोगों ने फील्ड पे जाके गुजरात के अलग अलग गाँव के अंदर, अलग अलग तालुका में काम किया, तो पॉलिसीज काफ़ी अच्छी और इंस्पायरिंग लगी बच्चों को कि सही में उन पॉलिसीज में काम हो रहा है। ये प्रोजेक्ट नीति आयोग की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी और एमएस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ था, जिसमें प्रोफेसर पुष्पनाथन सर और अपने रजिस्ट्रार जो हैं यूनिवर्सिटी के, जो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार प्रोफेसर के एम चुडासमा, उनके साथ में मिलकर प्रोजेक्ट किया गया है। बच्चों को काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ कि सरकार अच्छा काम कर रही है, पॉजिटिवली काम चल रहा है, तो और उसके बारे में जानने की उनकी इच्छाएं थी। और जब हम गाँव में गए तो वहाँ पे काफ़ी सारे काम वनवासी कल्याण के, फिर समाज में समरसता के लिए, फिर विमेन एम्पावरमेंट के लिए दुर्गा वाहिनी, ऐसे काम संगठन की तरफ से भी हो रहे थे। उसकी प्रेजेंस भी उनको दिखी, तो वो उसके बारे में काफी कुछ बात जानना चाहते थे। तो हमें लगा कि एकेडमिकली इन बातों को हमें शामिल करना चाहिए। इसी तरीके से सोशल रिफॉर्म्स के अंदर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने भी बहुत सारा काम किया था। तो इसी सेम सिलेबस में सोशोलॉजी पैट्रियोटिज्म के अंदर हमने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय का भी जिक्र किया है। उनके बारे में भी हम बच्चों को बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या सोशल रिफॉर्म्स किए हैं। उसी तरीके से मोदी तत्व के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तत्व का मतलब एलिमेंट होता है, जिसका मतलब ये है कि उनकी प्रेजेंस है और उसे नोट किया जा सकता है। हम उसको समाज में अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर उनकी प्रेजेंस है तो वो किस तरह से लीडरशिप, किस तरह से कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, किस तरह से अथॉरिटी के हिसाब से सक्सेसफुल हो रही है, किस तरह से वो डिजिटल इंडिया और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भारत के अंदर उन्होंने नई इंट्रोड्यूस किया है। तो इन चीज़ों को देखते हुए बच्चों में अक्सर उत्साह रहता है कि हम उनके बारे में और जानें। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों ने ये कोर्सेज को अभी स्टार्ट किया है। जी, बीए के अंदर हमारा पिछले साल एप्लीकेशन आया था 856 के आसपास में, जिसमें से हम लोगों को इस साल 286 एप्लीकेशन हम लोगों ने रखी है कि सीट्स रखी है डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में। तो जो इसमें से बच्चे एडमिशन लेंगे उन सभी बच्चों को 4th ईयर में ये कोर्स पढ़ना होगा। और जो डायरेक्टली एमए के अंदर एडमिशन लेने वाले बच्चे हैं उनको भी ये अपने 1st ईयर के अंदर ये कोर्सेज को पढ़ना होगा। ये दोनों ही कोर्सेज मेजर कोर्स होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। इट इज कंपलसरी फॉर एवरीवन टू स्टडी इफ दे आर डूइंग देयर बैचलर्स विद सोशोलॉजी और मास्टर्स विद सोशोलॉजी। पीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएनएम न्यूज़।